कैसे आए न्यायिक आर्थिक समानता। आर्थिक समानता भी दो तरह की। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आर्थिक समानता का मतलब है सब लोगों की आमदनी बराबर, एक मंजिला मकान सब, एक ही ढंग की साइकिल सब, एक ही ढंग की मोटरसाइकिल सब, सबका कपड़ा एक जैसा। समानता का ये मतलब नहीं है। समानता का ये जो मतलब है कि एकदम बराबर, ये प्रकृति में संभव नहीं और न समाज के लिए उपयोगी। अगर समाज के लिए यह उपयोगी होती तो हम ऐसा भी कर सकते थे कि चलो ऐसी ही समानता लाया जाए, लेकिन हमें समानता न्यायिक चाहिए, जुडिशियस इक्वलिटी चाहिए, जुडिशियस इकोनॉमिक इक्वलिटी चाहिए। इसलिए हम जिस समानता की बात करते हैं वो जुडिशियस इकोनॉमिक इक्वलिटी है, न्यायिक आर्थिक समानता। और इस तरह की समानता कायम करने के लिए तीन चीजें जरूरी हैं। एक तो मानवतावादी विचार चाहिए। आज दुनिया जिस विचारों पर शासन चल रहा है, प्रशासन चल रहा है, राजनीति चल रही है, वो मानवतावादी विचार नहीं, वो ह्यूमनिस्ट आइडियोलॉजीज नहीं, वो मानव विरोधी है। उसमें एक छोटे से वर्ग को असीमित आजादी यानी अराजकता का अधिकार दिया जाता है और बहुसंख्यक के साथ जुल्म किया जाता है। लेकिन हमें चाहिए एक मानवतावादी विचार, और मानवतावादी विचार को लागू करने के लिए हमें चाहिए आरडीआर, एक ऐसी अर्थव्यवस्था, एक ऐसी पॉलिटिकल इकोनॉमी, एक ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था कि जो लोग सुधार का काम करना चाहते हैं वो किस पैसे से काम करें, पैसा चाहिए। क्योंकि जब तक न्याय के लिए पैसा नहीं मिलता तब तक हम कोई बड़ा सुधार का काम नहीं कर पाएंगे। और तीसरा चाहिए संगठन, यानी मानवतावादी विचार, आरडीआर और ऑर्गेनाइजेशन, एक मजबूत संगठन चाहिए, चट्टानी एकता वाला, लेकिन उसमें विविधता के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, उसमें डाइवर्सिटीज के लिए गुंजाइश होनी चाहिए, डाइवर्सिटीज के बावजूद उसमें एकता की गुंजाइश हो। आज जो अति धनवान लोग हैं वो ये इंतजाम अपने लिए कर लिए हैं कि वो अलग अलग कंपनी चलाते हैं, एक ही दुकान में उनका कंपटीशन है, एक ही शोरूम में लिबर्टी का भी जूता होता है, बाटा का भी जूता होता है, वहां तो उनकी लड़ाई है दुकानों के अंदर। लेकिन दिल्ली में और स्विट्जरलैंड में ये एक हो जाते हैं। इनका एक साझा संगठन होता है, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई, डब्ल्यूटीओ। इनका एक संगठन ऊपर है, ये एक रहते हैं और नीचे हर दुकान के काउंटर पर झगड़ा है। लिबर्टी लोगे तो बाटा का नुकसान, अब बाटा का जूता लोगे तो लिबर्टी का नुकसान, किसी एक का नुकसान। लेकिन उन्होंने अपने संघर्षों के बावजूद भी एकता के सूत्र ढूंढ लिए हैं और एक हैं। लेकिन यह मध्य वर्ग और निम्न वर्ग यह सुविधा पाने में नाकाम है। यह जो प्रिविलेजेस, विशेषाधिकार, विशेष सुविधाएं धनवान वर्ग पा रहा है, मिडिल वर्ग और लोअर वर्ग नहीं पा रहा। मानवतावादी विचार में क्या क्या खास बात है? मानवतावादी विचार में वोटरशिप, यानी हर व्यक्ति को जन्म लेने के बाद प्रकृति ने जो साधन सुविधा दिया है उससे जो नोट छपती है, मशीनों से जो नोट छपती है, कानूनों के मौजूदगी के कारण जो नोट छपती है, उसमें हिस्सा यानी वोटरशिप मिलना चाहिए। और ये शासन खत्म होना चाहिए। दुनिया में जो शासन, गवर्नेंस जिसे बोलते हैं, गवर्नेंस ये खराब चीज है। आपके घर में आपने सुना होगा कि भाई जो शादी करके बहू गई है वहां सासू बड़ा शासन करती है। कभी सुना हो, हिंदी में चलता है, मुझे मालूम नहीं, आसामीज में और बोडो में ये भाषा इस्तेमाल होती नहीं। मतलब अगर सासू सख्त हो तो टाइट होती है तो कहा जाता है लड़की को बड़ा परेशान कर रही है। हिंदी में बोला जाता है शासन। मतलब किसी बहू को सासू का शासन पसंद नहीं, फिर सासू बहू में झगड़ा होगा। घर के अंदर हमें शासन मंजूर नहीं है तो देश के अंदर हमें शासन क्यों होना चाहिए? हमें देश में भी शासन नहीं चाहिए। अगर शासन नहीं चले तो क्या चाहिए? शासन नहीं हो तो मासन चाहिए। ये मासन क्या है? मासन मतलब मदर रूल। मम्मी होती है ना, मम्मी कहती है कि बेटा दूध पी लो बच्चे से,
तो बच्चा कहता है कि अभी पहले बाहर भाग के आता हूं, वो इधर उधर भागता है तो जानती है कि मम्मी ये मानेगा नहीं, तो पकड़ती है, एक थप्पड़ गाल में लगा के चम्मच से दूध फटाफट पिलाना शुरू कर दे। ये क्या है? ये शासन नहीं है, ये मार्शल, ये मदर रूल है। तो हमें गवर्नेंस हटानी हो, शासन ही हटाना पड़ेगा। जो कहते हैं बीजेपी का शासन, कांग्रेस का शासन, वोटर्स पार्टी का शासन, शासन नहीं चाहिए, हमें मार्शल चाहिए, मदर रूल चाहिए। इसलिए पूरी गवर्नेंस, पूरा गवर्नमेंट सिस्टम को फॉर्मेट किए बिना कोई उद्धार होने वाला और कोई जुल्म खत्म होने की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं। और तीसरा चाहिए, हमने पहले भी बताया था, ये काम करने के लिए मजबूत संगठन, बिना संगठन के यह काम नहीं हो सकता।